2013 में जिस रेट पे किसी बायर ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो खरीदी थी, वो रेट उस रेट पे प्रीमियम आने में या वो रेट जस्टिफाई होने में 4, 5, 6 साल का भी टाइम लग गया था। आप ये देखेंगे कि जब इन प्रोजेक्ट्स का सुपर स्ट्रक्चर आएगा, चाहे वो अगले 1 साल में आए, 2 में आए, 3 में आए, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे गाइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ करेक्शन आएगी या उस टाइम पे कुछ डेस्परेट डील्स या कुछ एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको चीजें जो मे बी आज आपको प्राइस वायबल नहीं लग रहा, आज से 3 साल बाद वो आपको प्राइस वायबल लगने लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट्स की सुपर स्ट्रक्चर की एक स्टेज है जहां पे आप डेफिनेटली कुछ मार्केट में करेक्शन या स्टैग्नेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्डर आपको ना बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स ऑफर करने लगेंगे। जब बहुत सारे बिल्डर्स आपको 1090 में सबवेंशन देने लगेंगे, जब बहुत सारे बिल्डर आपको 1585 में पीएलपी देने लगेंगे, 2080 में पीएलपी देने लगेंगे, ठीक है, दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि बिल्डर को ये मालूम है कि मैं जिस प्रॉपर्टी को जिस रेट पे सेल कर रहा हूं, इस रेट पे ना मैं अगर बंदे से बार बार पैसे मांगूंगा तो वो बंदा बार बार पैसे नहीं देगा। हाय गाइस, दिस इज योर ट्रस्टेड रियल एस्टेट गाइड अभय। और गाइस, आज मैं आपको दोबारा से मिलने आया हूं एक वैल्यू एडेड वीडियो के साथ, जिस वीडियो में मैं वो क्वेश्चन आंसर करने की अपनी तरफ से कोशिश करूंगा जो क्वेश्चन मुझे पिछले 1 साल में रोज हर दूसरे दिन पूछते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो सारे होम बायर्स के माइंड में, जो गुड़गांव में प्रॉपर्टी पिछले 1.5-2 साल से सर्च कर रहे हैं, ये क्वेश्चन उन सबके माइंड में भी चल रहा है गाइस। और वो क्वेश्चन ये है कि गुड़गांव की मार्केट में कब करेक्शन आएगा, गुड़गांव की मार्केट में कब रेट स्टैग्नेट करेंगे, ठीक है, कब रेट करेक्शन आएगी, कब रेट स्टैग्नेट करेंगे, कब ये जो फोमो चल रहा है, ये जो ओवरनाइट प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो रहे हैं, ये वाला ट्रेंड कब तक चलेगा, ठीक है। तो गाइज, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आज मैं आपको कुछ बेसिक 5 वो साइन बताऊंगा, जिन साइन से कि आप जज कर सकते हैं कि मार्केट अब पीक आउट कर चुकी है और मार्केट अब स्टैग्नेट भी कर सकती है और थोड़ी सी करेक्ट भी कर सकती है। सो गाइस, अगर इस पॉइंट को आप समझना चाहते हैं तो आपको रियल एस्टेट में 10 साल 11 साल पीछे जाना पड़ेगा। 2013 में दैट वाज द ईयर गाइस व्हेन आई एंटर्ड रियल एस्टेट, ठीक है। आई यूज्ड टू वर्क फॉर अ वेरी बिग कंसल्टिंग फर्म जिनका ब्रिस्टल में ऑफिस था। तो अगर थोड़ा सा आपको मैं बैकग्राउंड बताऊं, 2009-10 से मार्केट दोबारा से तेज हुई थी गुड़गांव की, और 12 तक मार्केट स्ट्रांग ही रही थी। 3-4 साल का वहां पर भी बुल रन आया था। बट मैं जब 2013 में गाइस मैंने जब इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी तो अपने ऑफिस की पार्किंग लॉट में हमें बड़े रेगुलरली ना ब्रोकर्स मिलते थे। जो ब्रोकर्स मिलते थे क्या बोलते थे यार, मतलब ना मैं तो तब बहुत नया था, बट मेरे सीनियर्स को, चंदन जी को, वरुण को क्या बोलते थे लोग कि यार चंदन जी, मेरी ना एक आयरियो कॉरिडोर में ना पर्ची फंसी हुई है, चंदन जी मेरी ना 10-200 की पर्ची है, प्लीज़ ना मेरी पर्ची बिकवा दो। तो चंदन जी क्या बोलते थे, अरे भाई साहब आप छोड़ो, आपकी 10-200 की पर्ची फंसी हुई है, यहाँ पे लोग 9500 की पर्ची लेके फंसे हुए हैं, ठीक है। तो वो वाला टाइम था जिसमें कि ना लोगों ने बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में पर्चियां खरीद के फोन पे ही, उस टाइम पे ऐसे होता था कि आपने कोई रेट बिल्डर ने निकाला 9,000 रुपये का, आपने वो चीज़ 9,000 में ले ली, फ़ोन के ऊपर ही अगले दिन आपको उसके ऊपर 200 रुपये मिल जाते थे, 500 रुपये मिल जाते थे, ठीक है। ऐसे करके ना लोग काफ़ी ट्रेडिंग करते थे। मैंने सुना है यूनिटेक का जब नया प्रोजेक्ट आता था तो यूनिटेक के ऑफिस में, डीएलएफ में ऑफिस में कंपनी बुकिंग्स लेती नहीं थी, लोग फर्रा बना के उनके ना फॉर्म ऐसे फेंक दिया करते थे। वो वाली मार्केट के बारे में मैंने को जब बताया गया था तो मतलब मैंने उस टाइम कभी इमेजिन नहीं किया था कि इस टाइप का एक रियल एस्टेट का बुल रन हम लोग भी देखेंगे, ठीक है। तो गाइज, ये 2013 में जिस रेट पे किसी बायर ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी थी जो खरीदी थी, वो रेट उस रेट पे प्रीमियम आने में या वो रेट जस्टिफाई होने में 4, 5, 6 साल का भी टाइम लग गया था। मैंने अभी आपके सामने कॉरिडोर का नाम लिया, कॉरिडोर में अभी पिछले साल जाके 10,000 का रेट आया गाइस, और 2013 में
वहाँ पे लोगों ने 9,500 10,200 में वहाँ पे पर्चियाँ खरीद ली थी। तो ये क्यों हुआ था कि भैया मार्केट उस टाइम ऐसा ट्रेंड पे चल रही थी कि बिल्डर जो भी रेट लॉन्च कर रहा था उस रेट पे लोग खरीदने को तैयार थे, और उसके बाद हर रेट पे प्रीमियम आता जा रहा था। बट ऑब्वियसली नोबडी कुड प्रेडिक्ट कि ये मार्केट का पीक आउट हो चुका है, और वो पीक आउट होने के बाद जो शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स थे, जब उन लोगों का माल फंसना स्टार्ट हुआ, तभी गाइस लोगों को जाके समझ में आया कि मार्केट अब बुल रन में नहीं है, या मार्केट अब स्टैग्नेट हो गई है और अब स्पेक्यूलेटर वहां पे फंसने लगे हैं। तो गाइस यही चीज अब मतलब आई डोंट नो, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं या मैं कोई मार्केट का बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं कि ये सिनेरियो गुड़गांव में कभी ना कभी दोबारा जरूर रिपीट होगा। बिकॉज आज की डेट में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेटर्स ने अच्छी क्वांटिटी में स्टॉक लेके रखा हुआ है, ठीक है। और ये वाला जो स्टॉक है, ये वाला स्टॉक इन लोगों का कब फंसेगा, अब मैं आपको वो मेन पैरामीटर बताता हूं, जब जाके ये वाले जो लोग हैं, ये जो स्पेक्यूलेटर हैं, इन लोगों को अपना माल औने पौने रेट पे काटना पड़ेगा। सो गाइस, कोविड के बाद जब से मार्केट बढ़नी स्टार्ट हुई है, ठीक है, तब से लेके आज तक जितने भी हाई राइज के प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं गुड़गांव में, ठीक है, मे बी विद द एक्सेप्शन ऑफ 1 or 2 प्रोजेक्ट्स ऑफ डीएलएफ, ये सारे जितने प्रोजेक्ट्स हैं, इन प्रोजेक्ट्स में गाइस आप देखेंगे 2020 में कोई प्रोजेक्ट आया, 21 में आया, 22 में आया, 23 में आया। चलो मैं 20 को हटा देता हूं, अगर हम 21 से भी काउंट करते हैं तो 21, 22, 23 में गाइस जो प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं, ठीक है, उन सारे प्रोजेक्ट के जो सुपर स्ट्रक्चर्स हैं, वो सुपर स्ट्रक्चर खत्म होते हैं 4 से 5 साल के टाइम में। कोई बिल्डर अगर आपको बोल रहा है कि मैं 4 साल में डिलीवरी दे दूंगा, तो आज तक गुड़गांव में अफोर्डेबल के अलावा कोई भी हाई राइज बिल्डिंग 4 साल में तैयार नहीं हुई है। ग्रैप की गाइडलाइंस भी आती हैं, साल में 8 महीने ही काम होता है। तो प्रैक्टिकली आप मान सकते हैं कि जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च होते हैं वो 6 साल में उनकी डिलीवरी आएगी, ठीक है। तो बट ये वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, मतलब मैंने एक लिस्ट बनाई थी एक 8-10 प्रोजेक्ट्स की, जस्ट फॉर यू टू गेट अ नॉलेज। मतलब मैं इन प्रोजेक्ट्स के बारे में पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा कि ये प्रोजेक्ट हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आने वाली है, बट इनमें से कुछ प्रोजेक्ट है जिसमें कि आपके कॉकरोचेस जरूर निकलेंगे। तो M3M का कैपिटल गाइज लॉन्च हुआ 111 में, अभी उन्होंने 113 में भी एक फेज लॉन्च किया है। स्मार्ट वर्ल्ड का 111 में प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। उसके बाद आपका एलान का प्रोजेक्ट आ गया 106 सेक्टर में, ठीक है। उसके बाद आपका सेंट्रल पार्क का प्रोजेक्ट आने वाला है सेक्टर 104 में, ठीक है। वाइटलैंड का प्रोजेक्ट आपका लॉन्च हुआ है सेक्टर 76 में। आपका गॉडरेज का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है एरिस्टोक्रेट सेक्टर 49 में, ठीक है। अभी 37D में सिग्नेचर का रेरा आ चुका है। एक और भी बिल्डर है, नया बिल्डर, उसने भी हाई राइज प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च कर रखा है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करता हूं, चिंतामणि 103 में एक और प्रोजेक्ट है। तो गाइज ये जितने प्रोजेक्ट ना पिछले 2-3 साल में लॉन्च हुए हैं, जब ये प्रोजेक्ट गाइज सुपर स्ट्रक्चर पे पहुंचेंगे तो ना सुपर स्ट्रक्चर तक ना बहुत सारे बिल्डर्स आपको ना इन्वेस्टर्स को फ्रेंडली पेमेंट प्लान दे देते हैं कि भैया आपने 30% दे दिया, अगली पेमेंट आपकी आई सुपर स्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो जब वो सुपर स्ट्रक्चर का टाइम आएगा और जब इन प्रोजेक्ट्स में 70%, 60%, 80% पेमेंट कंप्लीट करनी होगी, उस टाइम पे, ठीक है, बहुत सारे लोग अपना माल काटेंगे जिन्होंने आज की डेट में होल्ड कर रखा है, ठीक है। डेफिनेटली लाइक आई सेड, इसमें से बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो अच्छा भी कर जाएंगे, उनमें प्रीमियम भी आ जाएगा, लोगों को बहुत आराम से एग्जिट भी मिलेगा, जैसे लोगों को आर्बर में मिल रहा है, जैसे पहले लोगों को सेंट्रल पार्क के प्रोजेक्ट्स में मिला CP2 में। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट फंसेंगे, लेकिन बहुत सारे लोग, आप ये देखेंगे कि जब इन प्रोजेक्ट्स का सुपर स्ट्रक्चर आएगा, चाहे वो अगले 1 साल में आए, 2 में आए, 3 में आए, डिपेंडिंग ऑन कि वो प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ था, उस टाइम पे गाइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट में कुछ करेक्शन आएगी, या उस टाइम पे कुछ डेस्परेट डील्स या कुछ एक अच्छे प्राइस पॉइंट पे आपको चीजें जो मे बी आज आपको प्राइस वायबल नहीं लग रहा, आज से 3 साल बाद वो आपको प्राइस वायबल लगने लगेगा। तो ये प्रोजेक्ट्स की सुपर स्ट्रक्चर की एक स्टेज है जहां पे आप डेफिनेटली कुछ मार्केट में करेक्शन या स्टैग्नेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक और साइन गाइस जो आप लोग देख सकते हैं ना, जब जिससे आपको पता चलेगा कि ये मार्केट स्टैग्नेट हो रही है या मार्केट पीक आउट हो रही है या पीक की तरफ जा रही है, ये आपको तब पता चलेगा गाइस जब बिल्डर आपको ना
बहुत ही अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स ऑफर करने लगेंगे। जब बहुत सारे बिल्डर्स आपको 1090 में सबवेंशन देने लगेंगे, जब बहुत सारे बिल्डर आपको 1585 में पीएलपी देने लगेंगे, 2080 में पीएलपी देने लगेंगे, ठीक है, दैट विल गिव यू एन इंडिकेशन कि बिल्डर को ये मालूम है कि मैं जिस प्रॉपर्टी को जिस रेट पे सेल कर रहा हूं, इस रेट पे ना मैं अगर बंदे से बार बार पैसे मांगूंगा तो वो बंदा बार बार पैसे नहीं देगा, तो मेरे को उसको एक ऐसा पेमेंट प्लान ऑफर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मैं उस बंदे को अपने प्रोजेक्ट पे इतने हाई प्राइस पे मैं उसको अट्रैक्ट कर पाऊं। तभी गाइस आप देखेंगे कि जब ना अभी भी पीछे एक प्रोजेक्ट में 1585 का पेमेंट प्लान आया था, मैं नाम नहीं लेना चाहता बिकॉज उससे थोड़ा लगता है कि आप उस प्रोडक्ट को नेगेटिव कर रहे हो, बट यू हैव टू वॉच आउट फॉर दी साइंस गाइस। जब आप देखेंगे कि इस टाइप के अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान्स आपको ऑफर होने लगेंगे, तब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पीक आउट कर रही है। मुझे लगता है कि इस साल आपको वो स्केर्सिटी नहीं मिलेगी। बहुत सारे बैक टू बैक लॉन्चेस आएंगे, बहुत सारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टर्स एग्जिट करके दूसरे प्रोजेक्ट में ज्यादा अट्रैक्टिव प्राइस पे एक ज्यादा बेटर लोकेशन पे एंटर करना चाहेंगे। तो ये सप्लाई गाइस टिल्ट+4 की पॉलिसी जब गुड़गांव में दोबारा से इसके ऊपर कोई डिसीजन होगा, तो उसके बाद भी आप देखेंगे कि हाई राइज में जिस तरीके से आज अनाप शनाप रेट पे प्रोजेक्ट बिल्डर लॉन्च कर रहे हैं, उसके बाद बिल्डर को भी दो बार सोचना पड़ेगा कि वो उस रेट पे माल बेच पाएगा या नहीं बेच पाएगा, या बिल्डर को आपको कुछ ना कुछ एक फ्री भी देनी पड़ेगी। पॉइंट इसकी ना, ये ग्लोबल सिनारियो हमेशा हमारे फेवर में नहीं रहेगा, ठीक है। मान लीजिए सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ट्रम्प साहब आएंगे यूएस में दोबारा, मान लो ट्रम्प साहब नहीं है, ठीक है, मान लो यूएस में फेड ने इंटरेस्ट रेट कट नहीं किए, तो उसके अलावा यूरोप में मान लीजिए आपका वॉर खत्म हो गई, एनर्जी क्राइसिस खत्म हो गया, तो जो लोगों को अभी ना ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल मार्केट्स में जो सबसे एक फेवरेबल मार्केट, सबसे सेफ बेट वाली जो मार्केट लगती है ना रियल एस्टेट की, ठीक है, उसको लेके शायद मे बी लाइक आई सेड वी डोंट नो कि पॉलिटिकल सिनेरियोज क्या रहने वाले हैं, लेकिन जब ये पॉलिटिकल सिनेरियोज आपके चेंज होंगे,